ठीक है, हम चैप्टर पढ़ा रहे थे विलियन। मैंने इसमें आपको पढ़ाया था परासरण का। ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था, और विसरण बताया था कल। तो विसरण में क्या था कि विलय और विलायक के कण जो थे वो अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता की तरफ प्रभाव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। और परासरण क्या था, सिर्फ विलायक के कण कहाँ जा रहे थे, कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले से कब जा रहे थे, जब हमने उसको अलग कर दिया था किससे, एसपीएम से, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा। ठीक है, उसको हम परासरण बोल रहे थे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि परासरण दो प्रकार का होता है, अंत्य परासरण और एक कि जब विलायक के कणों का हम नाम लिखते नहीं है, तुम्हें लग नहीं रहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सो का मतलब था कि बाहर की तरफ विलायक के कण जा रहे थे, और एंडो का मतलब था अंदर की तरफ कण जा रहे थे। अब इसी से अगला टॉपिक हमारा रिलेटेड है परासरण दाब। परासरण सबको पहले क्लियर हो गया था। परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके दो परिभाषाएं हैं। ठीक है, इसकी दो परिभाषाएं हैं कि परासरण दाब को हम कैसे हम बताएंगे। तो देखिए, परासरण सबको क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं किसी के मन में। तो परासरण होने की वजह से, परासरण होने की वजह से जो दाब उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब। या परासरण रोकने के लिए बाहर से लगाए गए निम्नतम दाब को हम क्या नाम देते हैं, परासरण। दोनों में से कोई भी याद है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, परासरण विधि को रोकने के लिए लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब पाई से दर्शाते हैं। ठीक, या इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, परासरण विधि द्वारा उत्पन्न दाब को परासरण दाब कहते हैं। या तो उसको रोकने के लिए या उसके द्वारा उत्पन्न दाब को हम क्या नाम देंगे, परासरण दाब।
ठीक है। अब इसको हम किससे दर्शाते हैं? पाई से। तो क्योंकि दाब है तो इसके मात्रक अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो मात्रक है वो क्या क्या हो सकते हैं? या तो एटमॉस्फेयर में होगा, एटीएम में लिखी होगी यूनिट, या मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिख रहा होगा, या टॉर लिख रहा होगा, या बार लिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से लिख रहा हूँ इसके मात्रक। एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। क्लियर हो गया? यस सर। चले आगे। यस सर। क्योंकि इस पर एक दो न्यूमेरिकल्स भी करने हैं आपको। हो गया सबका? यस सर। अब देखिए इसका हम कैसे इसके फॉर्मूला बनाएंगे वो अब हम सीखेंगे, ठीक। तो देखिए परासरण दाब इसी में आगे लिखेंगे, ठीक है। परासरण दाब यानी पाई वो समानुपाती होता है किसके? विलयन की सांद्रता के। विलयन की सांद्रता यानी C के बराबर, ये समीकरण है। दूसरा परासरण दाब यानी I समानुपाती होता है तापमान के। तापमान यानी कैपिटल T, टेम्परेचर इन केल्विन। 2 यूनिट होती है ना, तापमान के 2 मात्रक होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और एक केल्विन। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? रुक जाओ, नोट करने के टाइम दूंगा। अरे रुक जाओ भाई, टाइम चलने लगे, रुक जाओ, मैं जब बोलता हूँ तब लिख रहा हूँ, समझो। तापमान 2 तरीके से होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन करने के लिए हम 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमेशा हम जो तापमान लेंगे हम किससे लेंगे? केल्विन में। समझ लो, पहले नोट करने के लिए टाइम दूंगा। अब दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर तो आपके पास आ गया पाई C इंटू T, यही तो आएगा। जब आप इसका समानुपाती का एक साइन हटा देते हैं, एक नया नियतांक ले आते हैं, कांस्टेंट ले आते हैं, तो वो आता है। देखो जिनके फैन चल रहे हैं ना, उससे टाइम चलता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ, देख लो पहले इसको, पता चला आपसे कुछ ड्राइव करना आ गया। पाई बराबर क्या आएगा? CRT। तो इसमें नियतांक कौन सा है? ये आएगा, ये है नियतांक, ठीक है। जिसका ज़्यादातर, अगर देखिए हमें पाई एटमॉस्फेयर में निकालना है, अगर पाई का मात्रक हमारा एटमॉस्फेयर में है तो R का जो मान होगा वो लिखेंगे 0.0821, ठीक है। इसकी भी मात्रक होते हैं लीटर, एटमॉस्फेयर, वो सब हम, अगर पाई ज़्यादातर इसी में आएगा आपका सवाल, लीटर मीटर में नहीं आएगा, ठीक। तो यानी अब आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सूत्र आ गया वो आ गया CRT, जबकि C यहाँ पर क्या है? विलयन की सांद्रता, R क्या है? नियतांक, और T क्या है? हाँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे C क्या है? विलयन की सांद्रता, R क्या है? नियतांक, जिसका मान आप ज्यादातर ये रखेंगे, और T क्या है? तापमान, जो केल्विन में लेंगे,
ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा और इसमें क्वेश्चन बनेंगे। पहले आप कितना लिख दीजिए। ओके सर। हो गया यस सर। सबका? यस करिए सर। करिए चलिए करिए। चले आ गया? यस सर। अब आप देखिए, यानी अब आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया। इसको यहाँ पे डिवाइड कर ले रहा हूँ। उसमें रंग चेंज कर दीजिए। अब आप सबको पता चल गया कि परासरण का यानी पाई बराबर क्या होता है? CR। ठीक है, परासरण दाब यानी CRT। अब हमें ये पता है पाई बराबर CRT। C क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? C बराबर होता है मोल आयतन। जिसमें सवाल आएंगे वो मैं फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दूँ। तो C के लिए हम क्या लिखेंगे? मोल आयतन लीटर में इंटू R इंटू T पाई बराबर। ठीक है, अब मोल बराबर क्या होता है? ये भी आपने सीख रखा है, द्रव्यमान अनुभाग। ये तो होता है। तो आप इसके लिए हम मोल के लिए क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे विलय का द्रव्यमान, क्योंकि विलायक से नहीं है, विलय का द्रव्यमान। इसको हमने क्या मान लिया? W इंटू R इंटू P। और विलय का अणुभार यानी M इंटू आयतन। इसमें लिया हमने यहाँ लीटर में, ज़्यादातर लीटर में ही लेंगे। तो आपके पास एक जो
सूत्र आ गया, वो आ गया WRT on M into वॉल्यूम लीटर। इस सूत्र पे आपके सवाल आएंगे, वो कैसे आएंगे, एक मैं करूँगा, एक आपको करने के लिए करूँगा। अब इसमें W क्या है, मैं इसमें सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, R है नियतांक, E है तापमान, किसमें, केल्विन में, M है विलय का अनुभाग, D क्या है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इसमें लीटर में। अब देखिए आपसे क्या चीज, ये आपको हमेशा गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, आपसे बस ये तीन चीज निकलवाएगा, या तो ये निकलवाएगा, या ये निकलवाएगा, या ये निकलवाएगा, है नहीं है। अब कैसे हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, वो मैं भी एक क्वेश्चन लिख के तब समझाऊंगा, ठीक है। तो करिए, नोट कर लिया सबने? अब देखिए इसमें क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जैसे ही मैं आपको दूंगा तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि करना कैसे, फिर आप लोग आंसर निकालें, ठीक।
तापमान पर 5% W/T यूरिया विलयन का प्रसारण ठीक, इसको हमें कैसे करना है? सॉल्यूशन देखिए, आपको टी दे रखा है, ये छोटा कितना है? इसमें हम 276 जोड़ देंगे, टी कैपिटल टी बन जाएगा। अब कितना आ गया? 300 कैलोरी। ठीक है, और यूरिया का जो अनुभार है वो कितना दे रखा है आपको? यूरिया अनुभार आपको दे रखा है 60। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5%। तो इसका मतलब वही है 5 ग्राम यूरिया कितने में उपस्थित है? 100 मिलीलीटर में। भाई इसको मैं लिख ले रहा हूँ, 5 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर विलयन आयतन में उपस्थित है। ठीक है, आयतन में उपस्थित है। तो यहाँ से हमारे पास विलय का द्रव्यमान कितना आ गया? 5 ग्राम आ गया। और विलयन का आयतन 100 ml। ठीक है, लीटर में चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे? इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। अब विलय का अनुभार हमें पता है, विलय का अनुभार कितना है? 60 है। अब हम जानते हैं पाई बराबर क्या होता है? W/T/M/G। ये लीटर में है। W कितना है? 5। R कितना है? 0.082 लिख लेते हैं, 1 छोड़ देते हैं। यहाँ पर 300, यहाँ 60, यहाँ कितना आएगा? 100, और नीचे 1000 आएगा। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं सर। समझ पा रहे हो? मैं डायरेक्ट कर। यस सर। तो इसको इससे कैंसिल हो गया ये। और ये कितना आ गया? इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 50 आ गया। और ये कितना आ गया? 2500। 50 इंटू 0.082, जो भी आएगा उसका आंसर कैसे लिखेंगे? एटमॉस्फेयर। हाँ, तो एक तो कटा है, तो एक इसके साथ तो रहेगा। अच्छा, राइट तो आएगा। तो जो भी आएगा मतलब तरीका समझ गए ना? ऐसे ही करना है। इसको नोट करिए, मैं भी दे रहा हूँ क्वेश्चन। बीस 20.5 के आसपास आता है। 20.5। मेन मुझे कंसर्न था कि आपको ये समझाना था कि कैसे फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है,
बिल्कुल इस जैसे मैं एक क्वेश्चन दूंगा अभी, थोड़ी सी डिजिट चेंज होंगी, बस आप ट्राई करें। अगर आप ये कर लेंगे तो फिर मैं समझ लो पराठा डाल के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार और समझा दूं। देखो 27 डिग्री तापमान पर 5% W/V यूरिया विलेन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो हमने 27 में 273 जोड़ दिया, क्योंकि हमें जो यहाँ तापमान लेना होता है वो हमें किसमें लेना होता है, केल्विन में। तो 273 जोड़ने में ये आ गया हमारे पास। फिर हमने लिखा कि इसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम यूरिया 100 ml विलेन में उपस्थित है। ये बात तो समझ में आ गई, सबसे पहले सिखाया था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि विलेन का द्रव्यमान कितना है, 5, विलेन का आयतन 100 है। और क्योंकि हमारे फॉर्मूले में किसमें लेते हैं, लीटर में, तो इसलिए हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। तो इसलिए ये वैल्यू मैंने ऐसी रहने दी, चाहे तो हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, पर इसको आगे कैलकुलेशन में आसान था ना। अणुभार हमें ये ऑलरेडी दे रखा है, तो पाई बराबर हम जानते हैं, W की जगह लिख दिया 5, R की जगह ये, T की जगह ये, M की जगह हमने ये लिखा, इसकी जगह क्या लिखा, 100/1000, तो 1000 ऊपर चला गया। इसको सोल्व करेंगे भी आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल दे रहा हूँ, ट्राई करोगे तो बड़ा आराम से सीख जाओगे। आगे चलें। तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ।